बुआ जी आपका बैड मूड एकदम अच्छा हो जाएगा जब आप देखेंगे ये कुर्ते का फिट कैसा है। कैसा लग रहा हूँ? ठीक। बस ठीक। नमः शिवाय। लगता है बुआ जी का मूड ज्यादा ही खराब। केटरर को कितने बजे बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं है, प्रतीक ने बोल दिया है। तुमने अभी तक ये आसन मंदिर में रखे नहीं, जाओ जल्दी से जाकर रखो। किसी को कुछ याद नहीं रहता। बुआ जी आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैं तुझसे कभी नाराज हो सकती हूँ? मैं तो बस दुविधा में हूँ। कैसी दुविधा? इसी दुविधा में कि मैं रीत के साथ कैसा बर्ताव करूं। हमारा नाम सारे बाजार उछालने के लिए, हमें अपमानित करने के लिए उस पर गुस्सा हूं, या तेरी तरह याददाश्त को बुझाने का नाटक करूं, सब भूल जाऊं, प्यार दिखाऊं, ब्रेड पकोड़े के ठेले पे जश्न मनाऊं। क्या है ना राघव, जैसा तू अपनी पत्नी के साथ बर्ताव करेगा वैसा ही बर्ताव मुझे भी तो उसके साथ करना पड़ेगा ना। बुआ जी रीत की कोई गलती नहीं। रीत ने वो न्यूज नहीं दी थी जो हम लोगों ने टीवी पे देखी। क्या? हाँ पहले मैं भी उस पर बहुत गुस्सा था। आपकी आवाज पे मानहानि का केस करने वाला था, लेकिन नहीं, मुझे पता लगा कि उसकी ये गलती नहीं है। उसने वो न्यूज नहीं दी। ओहो, माता रानी का लाख लाख शुक्र है, अब मेरे दिल को चैन पड़ा। तू जानता है बेटा, तेरे और रीत के रिश्ते में जिस दिन प्यार और इज्जत आ जाएगी ना, उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। अब इन सब चीजों की इतनी भी जल्दी मत कीजिए बुआ जी। पर मुझे तो उस दिन का इंतजार रहेगा। अरे, शर्मा गया। मम्मी जी, रीत फिर से फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है और आप फिर से फेल। मिस मुरैना, जिंदगी में बड़े बड़े महायुद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है। अब इस युद्ध में मैं कोई तीर नहीं चलाऊंगी। मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है जिसका विस्फोट तुम लोगों को बहुत जल्द सुनाई देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, आप ही की कृपा है जो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर चाहे वो ध्रुव और उन्नति का रिश्ता हो या मेरा और राघव का। रुद्राक्ष कहाँ है? थोड़ी देर में पूरी फैमिली आ जाएगी। एक सिंगल काम कर रही हो, वो भी ढंग से नहीं कर सकती क्या? वही लेने जा रही थी दिव्या भाभी, और एक काम नहीं, ये पूरी सजावट मैंने ही की है दिव्या भाभी। प्रणाम भाभी जी। अरे इतनी नाराज हो अपने जेठ से? ना हाय ना हेलो, जबकि नाराज तो मुझे होना चाहिए कि मेरी भोली भाली पत्नी को भड़काकर, बहलाकर मुझे जेल भेज दिया। और देखो, सब कुछ भुलाकर मैं यहां तुम्हें अपने और पूनम के नए रिश्ते की शुरुआत में शामिल होने का न्योता दे रहा हूं। क्या मतलब है आपका? क्या है ना, थोड़ी दरारें आ गई हैं मेरे और मेरी पत्नी के रिश्ते में। बस उन्हीं दरारों को भरने का इंतजाम किया है ताकि तुम जैसे लोग दोबारा दीमक बनकर हमारे बीच में ना घुस सके। सुन रही हो ना? ये मेरी जीत का जश्न है और तुम्हारी हार का।
एक मिनट, किसने बुलाया आप लोगों को यहाँ? इन लोगों को यहाँ मैंने बुलाया राघव। कोई खास वजह? ढोल वालों को बारात में इसीलिए बुलाते हैं जब हम एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे होते। बस आज वैसे ही शिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरे और पूनम के रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। आ जाओ पूनम। आज शिवरात्रि पे मैं और पूनम फिर से एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। वो क्या है कि पूनम का पति बाहर से तो वही पुराना है, लेकिन उसका दिल बदल गया है। अब वो एक अच्छा पति और जीवन साथी बनना चाहता है। Oh, वीरू भैया, this is so romantic. #couple goals. वीरेन, बहुत गर्व है मुझे तुम पर। तू अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहा है बेटा, तभी तो कहते हैं सजा से बेहतर सुधार है ना राघव? शादी की कस्में तो पहले भी ली थी बुआ जी, लेकिन जरूरी होता है उन्हें हम याद रखें और निभाएं। मुझ पर भरोसा करो राघव। अब जब सब रेडी है तो शुरू करते हैं। पंडित जी, हवन की तैयारी करें। जी। अच्छा बेटा, राघव, ये सब प्रीत, अगर वीरू भैया दिल से कोशिश कर रहे हैं तो हमें उन्हें कोशिश करने देनी चाहिए। स्टोर रूम में भोग प्रसाद का सामान आ गया है। जी मैं देखती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, रुद्राक्ष भी लेना है स्टोर रूम से।